दौर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ बाबा साहब को जानता हो और वो माता रमा को ना जानता हो। जो बाबा साहब को जानते हैं या जिसने बाबा साहब के बारे में पढ़ा है उसने माता रमा के बारे में भी जरूर पढ़ा है, क्योंकि अगर माता रमा का बाबा साहब के साथ त्याग ना होता, संघर्ष ना होता, तो आज बाबा साहब ने जो हमारे लिए कार्य किए हैं वो हमें उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो इसीलिए माता रमा के बारे में बताने के लिए एक या आधा घंटा नहीं, अगर हम अपना पूरा जीवन भी लगाएं तो भी हम उनके पूरे जीवन संघर्ष को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका जो 38 वर्ष का जीवन था, 1897 में जन्म हुआ, मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह बाबा साहब के साथ हुआ। आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष की जो आयु होती है वो कितनी समझदार आयु होगी। आज आपके घर में बच्चे होंगे, जो आपकी 9 साल की अगर कोई लड़की है तो उसे तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन उस समय ऐसा ही होता था। आज से लगभग हम 100 साल अगर पीछे जाएंगे तो उस समय छोटे उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो माता रमा की भी 9 वर्ष की उम्र में शादी हुई और मात्र 14 वर्ष की उम्र में वो बच्चे की मां बन गई थी। 14 वर्ष की उम्र में ही माता रमा ने बेटे को जन्म दिया। अब जिस त्याग मूर्ति ने 14 वर्ष की उम्र में बच्चे को जन्म दिया हो और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने जब 4 बच्चों को जन्म दिया और चारों बच्चे ही दुनिया से चले गए, क्योंकि जो पहला बच्चा यशवंत, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि वही वो जीवित रहे, तो यशवंत ही थे। उसके बाद में जो भी संतान पैदा हुई, अभी जिक्र हो रहा था, भूख के कारण, इलाज ना होने के कारण माता रमा और बाबा साहब के बच्चे दुनिया से चले गए। और यही कारण माता रमा का भी रहा कि जो मात्र 38 वर्ष की उम्र में दुनिया से चली गई, क्योंकि बीमारी अवस्था में खाना पीना ना मिलना और सही तरीके से इलाज ना करवा पाना, तो इसी वजह से माता रमा भी बहुत थोड़ी उम्र में दुनिया से चली गई थी। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही है, हमें उस बात पे बड़ा गौर करना चाहिए कि चाहे जीवन छोटा ही हो लेकिन जीवन महान होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबा जीवन जीते हैं, बहुत लंबी उनकी उम्र होती है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। मात्र सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन माता रमा का जीवन ऐसा था, भले ही बहुत कम था, कम उम्र ही वो जी पाई, लेकिन उनके जीवन से अगर कोई भी व्यक्ति प्रेरणा लेता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी अपने जीवन को जीने के लिए जब उनसे प्रेरणा लेगा तो वो अपने जीवन में कभी हार नहीं पा सकता है, उसे कभी हार नहीं मिलेगी और ना ही वो अपने जीवन में कभी दुखी हो सकता है। क्योंकि जितनी ज्यादा कमी, गरीबी, दिक्कतें माता रमा ने सही होगी,
उतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी ने सही होगी। जब माता रमा के बारे में पढ़ा जाता है, मैंने भी परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल जी, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनकी लिखी हुई माता रमा की एक पुस्तक पढ़ी जो मात्र 60 पेज की है। जब वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो ना जाने कितनी बार आंखों से पानी आया कि कोई महिला इतना भी त्याग कर सकती है, जिनके त्याग की हम उनकी कोई सीमा नहीं बांध सकते कि उन्होंने किस हद तक त्याग किया। हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि माता रमा के 4-4 बच्चे चले गए। ये सभी को पता है कि उनके 4-4 बच्चे चले गए, लेकिन ये नहीं पता कि वो जब से बाबा साहब के साथ में उनकी शादी हुई, अगर हम उससे पहले का भी जीवन ले लें, छोटी सी उम्र में ही बाबा साहब के साथ में जब शादी हुई थी, उससे पहले ही उनके माता पिता दुनिया छोड़ के जा चुके थे। जिस छोटी सी बच्ची के माता पिता दुनिया छोड़ के जा चुके हो और वो अपने नाना मामा के यहाँ रहती हो, तो वो कैसे अपनी बचपन की उम्र, बचपन कैसे बीता होगा उसका। जब हम माता रमा के बचपन के बारे में भी पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका जब जन्म हुआ, जन्म से ही दुख वो सहना सीख गई, जैसे कि प्रकृति ने उनको बहुत ज्यादा ताकत दी हो। हम कहते हैं ना कि किसी किसी को बहुत ज्यादा ताकत मिली होती है, चाहे कितने भी दुख आ जाएं, चाहे कितनी तकलीफें आ जाएं, लेकिन वो अपने जीवन को अच्छे से संवारना जानते हैं। माता रमा भी एक ऐसी ही शख्सियत थी कि बचपन से लेकर के 38 साल तक उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से बीता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं उनके जीवन की कि जो हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि माता रमा किस मिट्टी की बनी होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि भी किस मिट्टी के बने हो, तो सही मायने में माता रमा के बारे में जब जाना जाता है, उनके जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, तब लगता है कि जिन देवियों को आज हम देवी मानते हैं, जो काल्पनिक है, जिनको पता ही नहीं है कि वो थी भी या नहीं थी, अगर सही मायने में देवी मानना है तो माता रमा को मानिए। उनके त्याग के लिए अगर हम एक दिन भूखा भी रहें तो हमें एहसास होगा कि माता रमा ने तो ना जाने कितने दिन खाना नहीं खाती थी। जब बाबा साहब विदेश में थे, घर में 1 या 2 रोटी बनती थी। 1 या 2 रोटी में से भी पूरे घर को, चाहे उन्हें आधा आधा निवाला देना हो, चाहे आधी रोटी देनी हो, घर में जो भी 4-5 सदस्य थे, बच्चे थे, सबको दे देती थी, लेकिन खुद ऐसे ही सो जाती थी। खुद ने कभी नहीं सोचा कि मेरा भी ये जीवन कैसे मैं जीऊंगी अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि माता रमा का जीवन ऐसा ही बीतता रहा। बीच बीच में जब थोड़े बहुत खुशियों के पल भी आते थे, लेकिन उन खुशियों के पलों में भी माता रमा पहले परिवार के बारे में ही सोचती थी। जब बाबा साहब पहली बार विदेश गए और लौटकर आए, क्योंकि ये समाज में पहली बार हो रहा था कि जिस समाज को सदियों से शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था, उसी समाज में से कोई एक नौजवान विदेश पढ़ करके आ रहा है। तो बाबा साहब के स्वागत के लिए समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए और बाबा साहब के भाई भी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, माता रमा को कुछ पैसे भी दिए
और कहा कि आप भी अपने लिए साड़ी ले आना और बच्चों के लिए भी आप कुछ ले आना कपड़े, क्योंकि भीमराव आ रहे हैं पढ़ के, उनके स्वागत के लिए सभी जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। माता रमा परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई, लेकिन जो माता रमा को पैसे मिले थे अपनी साड़ी के लिए, उन पैसों के लिए माता रमा बाबा साहब के लिए नया पीढ़ा बैठने के लिए लेकर आई, कुछ बर्तन लेकर आई कि बाबा साहब को नए बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। बाबा साहब को इस पीढ़े पे मैं बिठाऊंगी, क्योंकि घर में बिठाने के लिए था नहीं कुछ भी। तब भी उन्होंने बाबा साहब के बारे में ही सोचा, और खुद के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं थी। और ध्यान में आया कि बाबा साहब को जब बाबा साहब पास हुए थे, तो तब बाबा साहब को किसी ने एक धोती गिफ्ट में दी थी, धोती जो पगड़ी जो सिर पे बांधी जाती है। तो माता रमा ने सोचा क्यों ना, मेरे पास वैसे तो साड़ी नहीं है, फटी हुई है सारी साड़ी, सब लोग आएंगे, बाबा साहब को देखेंगे, सम्मान करेंगे, और अगर मैं फटी हुई साड़ी पहन के जाऊंगी तो हो सकता है साहब को बुरा लगे। तो माता रमा वो धोती पहन करके गई, और धोती पहन करके भी पूरी भीड़ जमा थी। कोई बाबा साहब को फूल दे रहा, कोई माला पहना रहा, लेकिन माता रमा पीछे छिपकर खड़ी थी। पीछे छिपकर माता रमा क्यों खड़ी थी? क्योंकि माता रमा अपनी गरीबी छिपा रही थी कि मेरे पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं हैं, कि जिस महिला का जीवन साथी विदेश से पढ़ के आया हो, और ये उस समय की बात हो कि जो इकलौता कोई किसी समाज से विदेश से पढ़ के आया हो, और उसके जीवन संगनी के पास पहनने के लिए एक साड़ी भी ना हो, इससे ज्यादा क्या कोई गरीबी किसी के पास आज के समय में कोई इससे ज्यादा गरीब है क्या? हम कहते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम लाचार हैं। हम जिन महापुरुषों की बात करते हैं, जिन महामानवों की बात करते हैं, जब हम उनके त्याग के बारे में सोचते हैं, उनके संघर्ष के बारे में सोचते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि आज हमारे पास तो ना जाने कितनी कितनी साड़ियां बदलने के लिए हैं, कितने कितनी ड्रेसेस आपके पास बदलने के लिए हैं, और फिर भी हम अपने आप को दुखी और लाचार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उन महापुरुषों से नहीं सीखा। अगर उस माता रमा से हम सीख लेते कि जिस माता रमा ने धोती पहनकर भी बाबा साहब की खुशी में शामिल होने के लिए, कि बाबा साहब आ रहे हैं, मैं भी बाबा साहब को देखने जाऊंगी, कि बाबा साहब का देखिए लोग कैसे स्वागत कर रहे हैं। और जब बाबा साहब की नजर माता रमा पर पड़ती है, तो बाबा साहब की आंखों से भी आंसू आते हैं, आंखें नम हो जाती है बाबा साहब की, कि मैं विदेश से पढ़कर आया, मुझे लोग बाबूजी साहब जी कह रहे हैं, और मेरी जीवन संगनी पीछे लोगों के पीछे अपनी धोती को छिपा रही है कि कोई उस धोती को ना देख ले कि ये तो बाबा साहब की मिली हुई, गिफ्ट में मिली हुई धोती है, और माता रमा ने ये पहन रखी है। ये तो सिर्फ एक विडंबना है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात मैंने उनके जीवन की आप लोगों को बताई है। इस एक छोटी सी बात को सुन के आप लोगों को कैसे लगा होगा? जो भी कोई इस बात को सुनता है, पढ़ता है, उसे लगता है कि माता रमा ने कैसे जीवन जिया होगा, कितनी महान रही होगी वो महान विभूति, कि जिन्होंने अपने जीवन को
प्रत्येक कष्ट के साथ जिया, लेकिन कभी बाबा साहब से शिकायत नहीं की कि मैं आपके साथ क्यों ब्याही गई। आज हम जब हमारे समाज के लोगों का जीवन देखते हैं, जब गृहस्थ लोगों का जीवन देखते हैं, तो हम प्रत्येक घर में, चाहे वो बुद्ध का अनुयायी हो, चाहे वो बाबा साहब को कितना भी मानता हो, लेकिन प्रत्येक घर में यही कहानी है। पति पत्नी के जो संबंध है वो ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं है। आज तो किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन सभी सुखी संपन्न रहते हैं। फिर भी सामंजस्य क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि सिर्फ हम महापुरुषों को, तस्वीरों को देखते हैं। जिस दिन हम उनके जीवन को पढ़ने लग जाएंगे, जिस दिन हम उनके जीवन को जान जाएंगे और उनके जीवन से जिस दिन हम प्रेरणा ले लेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन अच्छा होने लगेगा। जिस दिन हमारे समाज की महिलाएं माता रमा के त्याग को पढ़ने लग जाएंगी और माता रमा के त्याग के बारे में जानने लग जाएंगी, और पुरुष भी जानने लग जाएंगे कि बाबा साहब भले ही बहुत पढ़ लिख गए थे, महान विद्वान बन गए थे, विदेश से पढ़कर आ गए थे, लेकिन कभी माता रमा को ये नहीं कहा कि तू तो अनपढ़ है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं। कभी ये बात नहीं बोली, क्योंकि माता रमा और बाबा साहब एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। माता रमा जानती थी कि बाबा साहब का प्रेम किससे है? पुस्तकों से है, शिक्षा से है। समाज में जो ये फैल रही बुराई है, इसको मिटाने से है। भले ही माता रमा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन माता रमा आज के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा समझदार थी। जो आज के पढ़े लिखे लोगों की अगर हम बात करें, उनसे तो कहीं गुना ज्यादा समझदार माता रमा थी, जो बिना बोले बाबा साहब की प्रत्येक बात को समझ जाती थी। एक बहुत छोटा सा वृतांत है। जब बाबा साहब ने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, कौन सा आंदोलन शुरू किया? सबसे पहला पानी का जब आंदोलन था, महाड़ तालाब पर पानी पीने का जब आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को कई दिन तक चलाया था। और उसमें माता रमा ने कहा कि बाबा साहब मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा साहब ने कहा कि वहां पर कई दिन भी लग सकते हैं, तो आप घर पे ही रहे। लेकिन माता रमा ने जिद की कि नहीं, वहां पे कुछ भी हो सकता है, मैं आपके साथ चलूंगी। और भी मैंने महिलाओं को तैयार किया है, और भी महिलाएं मैं लेकर चलूंगी। वो आंदोलन कई दिन तक चला, और उसमें जब पानी का आंदोलन चला, वो पानी पीने के लिए गए। समाज के लोगों को, बाबा साहब को भी यहां तक चोटें लगी थी उसमें, क्योंकि उसमें ईंट पत्थरों का भी पथराव कर दिया था। जब उसमें माता रमा भी महिलाओं के, बाबा साहब नहीं लेकर गए, लेकिन फिर भी माता रमा उस आंदोलन में गई, और माता रमा ने भी उस आंदोलन में भूमिका निभाई। जिसको भी चोट लगी उसके लिए दवाई की व्यवस्था या और व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था वहां महिलाओं ने, माता रमा ने की।